आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि 2020 अब हम आज से अलविदा है और कल से 2021 हमारा आने वाला है। तो हमें सबको मिल करके सबको यही बस माँ भगवती से यही प्रार्थना करना है कि हे माँ, 2020 जैसे हम लोगों के ऊपर इतनी बुरी बुरी समस्याएं आई हैं, उस 2020 को कितनी दूर भगाना है कि अब वो 2020 हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कभी ना आए। वैसे तो हम लोगों को तो अब मिलना ही नहीं है 2020, पर हम लोगों को बच्चों की जो आगे की पीढ़ी है उन लोगों की ज़िंदगी में आएगा 2020। तो इसलिए उसको बहुत दूर भगाना है और बहुत दूर से मतलब अलविदा करना है कि ये कभी भी वापस ना आए। जो भी इतनी सारी महामारी, और आप लोगों ने देखा कि ये 9 महीने हो गए और कितनी बड़ी तबाही लेकर के 2000 9 महीने क्या, लेकिन हाँ 7-8 महीने तो हो ही गए। तो हम लोगों को सबको मिल करके इसको दूर भगाना है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे देखिए घरों में बैठ करके ऑनलाइन क्लास लेकर के, जो बच्चे स्कूल जाते थे और मतलब किस तरह पढ़ाई होती थी, और स्कूल के सब टीचर भी किस तरह परेशान हैं, हर एक माँ बाप कितना परेशान है कि हमारे बच्चे घरों में बैठ करके ऑनलाइन क्लास ले करके क्लास कम करते हैं और फ़ोन में गेम खेल करके सब पूरे मंद बुद्धि के हो गए और वही चिड़चिड़ाना। तो आप लोग भी इसी तरह सभी लोग परेशान होंगे। तो चलिए, हमको अब कल से नए साल की शुरुआत करना है, 2021 की शुरुआत करना है और बहुत प्यार से माँ भगवती से कह करके और गले लगाना है। तो हम सब मिल करके माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, 2021 आए, उसमें हमको ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले, हमारे बच्चे स्कूल जाएं। और हमको बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब ये आए, कब ये आए, 2020 जाए और 2021 आए। तो आप लोगों को भी इसी चीज़ का इंतज़ार रहा होगा। तो काफ़ी लोग ये भी डरा रहे हैं, वैसे भी न्यूज़ और सब चीज़ों में यही है कि महामारी से भी ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी आने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ भगवती पर, जिस परमेश्वर की आप पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप लोगों के लिए तो हम ढेर सारा आशीर्वाद माँ भगवती की तरफ से, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार यही दे रहे हैं कि हे माँ भगवती सबकी रक्षा करिएगा। जैसे जिसके बाल बच्चे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद, नए नए साल में नई नई ढेर सारी खुशियाँ सबको मिलती रहें। और इसी तरह सब लोग जैसे हम मुस्कुराते हैं वैसे सभी मुस्कुराते रहें। और सबके बच्चे देखिए, इस महामारी में 2020 में कितना बुरा बुरा तूफान आया कि किसी के पिता न रहें तो किसी की माता न रहीं, तो किसी के मतलब बहुत बहुत ऐसे, किसी का बच्चा, किसी का मतलब उन सब चीज़ों को देख करके तो कभी कभी हम भी सोच करके आँख में अभी भी आंसू आ जाते हैं, कितने अपने पहचान के और इस महामारी में चले गए। तो चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमको अपने माता रानी पे, सिद्धार्थी माता पे और सब पे विश्वास है तो इसको हमें दूर ही भगाना है कि अब ऐसी जो बीमारी सब कह रहे हैं वो बीमारी ना आए और हम लोगों का जीवन ऐसे खुशियों से भरा रहे। तो हम तो यही कहेंगे और हमारी बहुत बहुत ये माता रानी से प्रार्थना है। और आप लोग भी तन मन धन से माँ परमेश्वरी, जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं, तन मन धन से करिए, क्योंकि यही सत्य है, सत्य यही है और असत्य है सब कुछ, यहाँ कहीं कुछ किसी का नहीं है। और देख लीजिए, ये 2020 हमने बताया ना कि जो जा रहा है अब हम लोगों के जीवन में नहीं आना है। इसीलिए सबको हमेशा खुश रहना चाहिए। दान दक्षिणा, दान पुण्य, पूजा पाठ जितना हो सके, यज्ञ हवन आप लोग मिलजुल करके करिए। और वैसे तो नया साल जब आता है, हर जगह मंदिरों में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और माँ भगवती, मुझे तो ज़्यादातर ना, कहीं बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नए साल में कहाँ घूमने जाएं, तो हम तो ऐसे स्थान में जाते हैं, कई साल हो गए। वैसे तो मुझे जाते हुए 7वां साल है शायद, हाँ 7वां साल है। तो काफ़ी समय से हम वहाँ जा रहे हैं और जहाँ भी जाएंगे आप लोगों से ज़रूर बताएंगे। अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे बताएंगे ज़रूर। बहुत अच्छा स्थान है। चलिए, आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो जहाँ भी, वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों को दर्शन कराते रहेंगे। और आप भी इसी तरह देखिए, हम ऐसे ही कल भिक्षा मांगने कहीं गए, कोई हमारे पास के ही हैं, टीचर हैं,
जो हमको बहुत अच्छे से भिक्षा देती थी हर साल। और टीचर है, टीचर की वजह से स्कूल उनका बंद पड़ा है, कोई बच्चे आ नहीं रहे। तो इस बार इतने भाव से हम उनको दीदी मानते हैं, ब्राह्मण है, पैर भी छुए और मतलब इतने अजीब समूह बना करके हमसे बोली, अरे अरे शोभा क्या दें भिक्षा में, इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने कहा दीदी क्या करे, कोरोना महामारी में ना सब कुछ हमारा बंद कर रखा। हमने कहा चलिए परेशान न होइए, माँ भगवती पे विश्वास करिए, जल्दी वो समय आएगा कि आपका स्कूल खुलेगा, वैसे बच्चे आएंगे स्कूल में। लेकिन अपनी अपनी सोच हम नहीं चेंज कर सकते ना, किसी की हम सोच थोड़ी चेंज कर सकते। हम जो हैं वो दुनिया थोड़ी है, दुनिया थोड़ी समझ पाएगी। तो उन्होंने हमको भिक्षा में कुछ भी ना दिया, कि इस समय कुछ भी नहीं है। अरे क्या आप खाना नहीं खाते हो, आप क्या सब्जी नहीं लाते हो, आप क्या घर का जो भी खर्चा वो नहीं करते हो। तो ये तो माँ भगवती के लिए हम भिक्षा मांगने गए ना। देखिए आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि पूरा पूरा दिन हम सिर्फ चाय और पानी लेके, थोड़ा बहुत फल ले लिए, वही खा करके हम भिक्षा के लिए जाते हैं। और 9:30 बजे रात में मैं आती हूँ, तब फिर घर का पूरा इतना काम करना, आरती पूजा खाना बनाना सब करती हूँ। मैं भी तो आप लोगों जैसे, जैसे आप बहनें हैं वैसे हम भी तो आप ही लोगों जैसे तो मैं भी हूँ ना। फिर भी देखिए 3:30 बजे से 4 बजे से उठ करके, वो तो आप लोग जानते हैं कि पूरा काम करना और कुछ भी चेहरे में नहीं। यहाँ आप लोग कहेंगे कि कलयुग में भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन सिर्फ भक्त भी होना चाहिए। जिस प्रकार के माता भगवान चाहते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। अगर भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है। तो अगर सच्चा भक्त है तो वो माँ को जरूर मना लेगा, अपने भगवान को जरूर मना लेगा। कलयुग में है जैसे हमको है कि हमारी माता रानी है, हमारी साक्षात हमारी माता रानी है। हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते हैं और गलत ना ही सुनना चाहते हैं। और जो भी हमारे लिए गलत कर रहा है, कुछ ही लोग हैं हमारे हैं, लेकिन हम किसी के लिए शेयर नहीं आप लोगों से कर सकते। लेकिन ठीक है, उन लोगों के लिए हम दिल से वो कर रहे हैं ना, कि मैं नहीं कुछ कर रही, मैं तो दिल से प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी माँ जानती है ना कि मेरे लिए कौन कैसा है, तो वो मेरी माता रानी ही देखती है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए आप लोग भी जो भी इस चैनल को खोलता है और देखता है और शेयर करता है, और ढेर सारा हमको इतना सारा प्यार मिल रहा है। आप भी हमारे अपने हैं और बहुत सारा हमको प्यार देते हैं। और ये माता रानी का चैनल है। हमने तो सिद्धार्थी माता में बैठ करके ये संकल्प लिए थे कि हम तो अपना जो भी घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। हमारी यही इच्छा हमेशा करती रहती है कि हम आपको भजन कीर्तन और मंदिर के दूर दूर के हम दर्शन कराते रहें। और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं माता रानी से काफ़ी समय से जुड़ी हूँ, बचपन से ही। वो तो आप लोगों को मैं हर चैनल में, पहले के चैनल में कितना बताती रही। और अभी भी हमारा भिक्षा का अभियान चल रहा है। हम देखिए 15 दिन से हम भिक्षा मांग रहे हैं। और पूरा जब से मायके से आई तब से भिक्षा मांग रहे, मायके में भी मांगी। और इतना शादी पार्टी पूरा एंजॉय किया मैंने। और यहाँ भी देखिए कोरोना में हम कहीं भी मास्क ज़्यादातर नहीं लगाते। बहुत लोग जब डांटते हैं कि लगा करके जाओ, इतनी लापरवाही ना करो, मेरे बच्चे खुद कहते हैं, तब हम लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। और देखिए वैसे ही है तो विश्वास करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम मंदिर में जाते हैं, हमारे जो भगवान जी हो हमको बोल के नहीं बताएंगे, हमको विश्वास पे तो जाते हैं कि हे माता रानी हम इस कार्य के लिए आए। फिर भी हम ऐसा भगवान को हमेशा दोषी कभी नहीं हम देते हैं। हमारी माता रानी बहुत ही अच्छी है और हमारा बहुत साथ देती है। और जैसे हमारा साथ देती है वैसे आपका भी सबका साथ दें। आप सभी भक्त हैं माता के। और मुझे कुछ नहीं लगता जब लोग बुरे बुरे कमेंट आते हैं ना, तो मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ ना, उनको अप्लाई करती हूँ। क्योंकि मेरे अपने ही जब मेरे बीच में बहुत बुरे बुरे ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो मेरी देवरानी पूजा बॉम्बे में रहती हैं, तो उन्होंने हमको मैसेज किया, फ़ोन भी किया, बोले भाभी हम जवाब दें, ऐसे बुरे बुरे कमेंट आ रहे हैं और आप उनको डिलीट भी नहीं कर रहे। हमने कहा रहने दो ना, दुनिया को भी थोड़ा देख लेने दीजिए कि चलिए ठीक है, जिन्होंने ऐसा हमारे साथ किया, हम किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हम बोल करके किसी को नहीं सुनाना चाहते। वो तो मेरी माँ सुन रही है ना। हम बोलेंगे तो आवाज़ें आएंगी, जब हमारी माँ बोलती है ना तो आवाज़ें नहीं आती हैं और सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही विश्वास करके चलना चाहिए आपको। अपूरे माता रानी और जो भी भगवान को आप मानते हैं, विश्वास से सारे काम आपके सिद्ध होंगे।
और हमारा 2021 खुशियों से आए और ढेर सारा हम आशीर्वाद आप लोगों को देते हैं। माता रानी की तरफ से देती हूँ, मैं तो माता रानी नहीं हूँ लेकिन मैं माता रानी की तरफ से देती हूँ। अगर मैं श्रद्धा विश्वास से माँ को मानती हूँ, पूजा करती हूँ, पूजा तो मैं इतना नहीं करती हूँ, सिर्फ हम 20 मिनट की पूजा करते हैं, लेकिन हाँ जितना भी 20 मिनट का रहता है ना, समझ लीजिए कि माँ का ही सुमिरन, माँ ही एकदम से साक्षात माता रानी के बिल्कुल अब बता नहीं सकते हैं कुछ, चलिए ठीक है, लेकिन हाँ माँ के दर्शन कभी न कभी तो हमको हुए हैं। तो वही है बस कि माँ तो दिल में बसी है ना, माँ को तो दिल में बसाना है। अब माँ तो को दिल में बसाया है तो आप लोगों से भी यही प्रार्थना करते रहते हैं कि सच्चे भक्ति भाव से पूजा और लगन करते रहिए, यही सत्य है और यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। सब ये दुनियादारी ऐसे ही धोखा है, कहीं से सत्यता नहीं है। तो वैसे मेरी सभी बहनों के लिए, यूट्यूब में जितनी मेरी बहनें हैं सबके लिए आज से मैं कह रही हूँ कि नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और ढेर सारा उनको प्यार मिलता रहे। ऐसे ही मेरी भतीजी प्रिया को ढेर सारा प्यार मिले और वैसे हिम्मत से लगी रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को सहयोग किया। मैं अक्सर जब चैनल देखती हूँ ना, कितने लोगों को गले लगाती है, कहाँ कहाँ जाती, देखिए उज्जैन गई, वहाँ भी कितने मतलब यूट्यूबरों से मिलती गई और बुलाती गई। लेकिन हाँ मेहनत भी करना चाहिए, हर एक यूट्यूबर को मेहनत करना चाहिए, वो भी तो एक लगन से और इतनी मेहनत से आगे बढ़ी है। उनको किसकी हेल्प मिली है? किसी की हेल्प नहीं मिली है। तो इसी तरह है, हाँ मेरी भतीजी प्राची भी उन्हीं की हेल्प की, उन्हीं से उनको हेल्प मिली है, तभी आज वो भी आगे बढ़ी है। तो एक दूसरे की हम लोगों को, सभी को बहनों को हेल्प करना चाहिए, तभी हम लोगों का चैनल आगे जाएगा। और हमारा तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, आप लोगों से ढेर सारी ऐसी प्यार भरी बातें करते रहते हैं और आप लोग कुछ भी बोलिए कि गप गप करती रहती है, मुझे बुरा नहीं बिल्कुल लगने वाला, क्योंकि ये माता रानी का चैनल है, मैं तो बोलती हूँ। मेरे अंदर से कौन बोल रहा है मुझे ये भी नहीं पता। तो चलिए, अब आज हो सकता है कि पिछले साल को हमको भगाने के लिए, पिछले साल की खुशी के भगाने के लिए तो हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, सासू माँ और नंद रानी भी आई हैं, पुष्पा, तो सब लोग बच्चों के साथ कहीं लेके सासू माँ जा रही हैं हमको घुमाने के लिए। तो जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को भी बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलती हूँ। अब वैसे अभी भी मुझे बहुत सारी पैकिंग करना है और अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब निकलेंगे तभी आप लोगों से हम कल ही बता पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोगों को घुमा करके लाती हूँ कि सासू माँ हमको कहाँ लेके जाती हैं, तब मिलते हैं सबके साथ में। और वैसे भी हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहिए। आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और ये माँ का चैनल है, आप लोग जितना शेयर करेंगे माता रानी आपकी हमेशा भंडार खुशियों से भरती रहेंगी। और बहुत 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 दिल से इतना सारा प्यार आप लोगों को दे रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं। और 2021 नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए मिलते हैं घूमने के साथ में। अब हम आ गए छोटे महोत्सव पे। आप देख सकते हैं इसका नाम छोटा ही महोत्सव है। तो ये बंगला बाज़ार में बगल में बिल्कुल पास में लगा हुआ था। तो हम और सासू माँ सभी लोग आ गए। आप देख सकते हैं सिल्क की साड़ियाँ हैं, वैसे बहुत ही अच्छी हैं। सिल्क की साड़ी, सूट, सब कुछ सिल्क का ही सामान आया है। तो अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं यहाँ से। और अभी हम लोगों को भी खुद पता नहीं था कि यहाँ पे महोत्सव लगा है, आज ही पता चला। तो हमने कहा चलिए पुराने साल की विदाई भी कर देते हैं और थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अब हम लोग चल रहे। और देखो मैंने क्या ले लिया है, वाह कितना अच्छा। मैंने ब्लैक, वैसे भी मुझे ब्लैक काफ़ी पसंद है, तो मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर है, सिल्क का है। आप देख सकते हैं सिल्क का दुपट्टा है। तो हमने यहाँ से ले लिया और हमको बहुत ही पसंद आया। वही सब पंकज की मम्मी कह रही है कि अच्छा है, तो आपको हम दिखा रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ तो चलिए नए साल का नया गिफ्ट ले रहे हैं और चल रहे हैं आगे। आप देखिए कि हम
कहाँ जा रहे हैं। तो हम आ गए माता जी के मंदिर में। ये है चंद्रिका माता का मंदिर यहाँ पर बंगला बाज़ार में। इतने सारे फ्लावर हम आप लोगों को गिफ्ट में भेज रहे हैं, नए साल के गिफ्ट में। तो चलिए आप भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन करिए। वैसे भी हम आपसे बता दिए हैं जय माता बोलते रहें, तो माता रानी के दर्शन भी आप लोगों को करा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पंडाल यहाँ पे सजा हुआ है, क्योंकि आज ही रात में यहाँ पे जागरण होना है। तो जागरण नए साल में भंडारा होता है, 1 जनवरी को भंडारा भी यहाँ होता है। तो हम भी सोच रहे थे कि जागरण में आएंगे, लेकिन ठंडी में रात के समय में यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शंकर जी और कितनी अच्छी झांकियाँ सब आगे से आगे सजी हुई हैं। और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है चंद्रिका माता का। तो वैसे भी हमको मंदिर में दर्शन और ये सब हमने सोचा ही था कि चलते हैं नए साल में आप लोगों को कहीं के दर्शन कराते हैं। तो वैसे अभी बहुत ही दर्शन हमको कराना है आगे। तो आप देख सकते अब हम चल रहे हैं अंदर, गुफा के अंदर। गुफा यहाँ बहुत सुंदर गुफा है जहाँ अंदर चंद्रिका माता बैठी हुई हैं। तो यहीं आकर के अब हम घंटा बजा रहे हैं और चलते हैं आगे, पूजा भी करते हैं। और सासू माँ पूजा कर रही हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं और कल आप लोगों को नए साल में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माता जी के दर्शन होंगे। तो ये है चंद्रिका माता, और जो मैं आपको जोत के दर्शन कराने वाली हूँ, जोत जहाँ पर है ये आई है ज्वाला माता से जोत आई है। तो आप देख सकते हैं ये ज्वाला माता की जोत है जो जल रही है, और यही जोत के साथ रात में जागरण होना है। तो वैसे हमने यहीं से दर्शन कर लिया, क्योंकि आप लोगों से तो बताया कि जागरण में आना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हम माता के मंदिर में कह रहे हैं कि ये सब माता रानी का चैनल है। आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। और हम आपसे बार बार यही कहते हैं, और नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, और आप लोग भी हमको ढेर सारा प्यार दीजिए। तो जय माता की बोल रहे हैं। तो पुष्पा भी आ गई, वो भी अपना लिए सामान अपना पूजा कर रही हैं। तो चलिए सबके साथ में आप भी हमारे साथ में पूजा करिए और जयकारे माता रानी की लगाइए, जय माता की। तो अब हमने पूजा कर लिया और ये देखिए गुलाब का फूल हमारे हाथ में आ गया। तो माता रानी ने प्रसाद के रूप में हमको गुलाब का फूल दे दिया। जय हो माता रानी की। तो आप चलते हैं आगे, और जो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आगे आप लोगों से मिलते हैं और ढेर सारा प्यार दीजिए। नया साल बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ दिल से आशीर्वाद देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।